आज मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरती जाएगी। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी है एक बहुत पुराने गांव की जिसका नाम था माधवपुर। यह गांव शहर से बहुत दूर था। यहां तक पहुंचने के लिए टूटी हुई सड़कें और घना जंगल पार करना पड़ता था। गांव में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी बेवजह बाहर नहीं निकलता था। इस गांव के बाहर एक पुराना श्मशान और उसके पास ही एक उजड़ा हुआ शिव मंदिर था। उसी मंदिर के पीछे एक झोपड़ी थी जहां एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था वीरभद्र। गांव वाले कहते थे कि वह इंसान नहीं रहा। उसकी उम्र कोई नहीं जानता था। उसकी आंखें हमेशा जलती हुई लगती थीं और उसका चेहरा राख से ढका ढका रहता था। गांव में जब भी किसी घर में अचानक बीमारियां फैलती, जब किसी औरत को अजीब सपने आने लगते या जब किसी बच्चे की तबीयत बिना वजह बिगड़ जाती, तो लोग वीरभद्र के पास जाते थे। लेकिन जो उसके पास जाता था वह वापस आकर ज्यादा बातें नहीं करता था। धीरे धीरे गांव की औरतों में अजीब बदलाव आने लगे। पहले वे चुप रहने लगीं, फिर रात में बिना कुछ बताए घर से बाहर निकलने लगीं और सुबह पूछने पर कहती कि उन्हें कुछ याद नहीं। गांव वालों को डर था, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वीरभद्र का अगला वार कब और किस पर होगा यह कभी किसी को पता नहीं चलता था। कहा जाता था कि वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गांव की औरतों को अपने वश में करता था। एक रात गांव में रहने वाला एक युवक, जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा, उसने पाया कि कई औरतें बिना आवाज किए मंदिर की ओर जा रही हैं। वहां वीरभद्र जमीन पर अजीब चिन्ह बनाकर मंत्र पढ़ रहा था और एक एक करके औरतों के सिर पर हाथ रख रहा था। उनके चेहरे पीले पड़ रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे उनकी आत्मा खींची जा रही हो। युवक डर के मारे भाग गया, लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि उसकी अपनी मां भी उन्हीं औरतों जैसी हो चुकी थी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। गांव से भागने की कोशिश की गई, लेकिन जंगल में रास्ता भटक कर वह फिर उसी मंदिर के पास पहुंच गया जहां वीरभद्र पहले से खड़ा था। और उसने कहा कि इस गांव से कोई तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरी शक्ति पूरी नहीं हो जाती, कहा जाता है। आज भी उस गांव से गुजरने वाले लोगों को रात में औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और मंदिर के पीछे